Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar, your tarot card reader and holistic life coach. And today I've taken up a requested topic. The topic is all about getting success in your competitive exams. सो लाइक मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आर लाइंड अप एंड आर कमिंग अहेड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल एवरीवन आउट देयर हु बीन प्रिपेयरिंग एंड यू वांट टू गेट सम गाइडेंस, यू वांट टू नो अगर आप सक्सीड करेंगे या नहीं. सो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट दैट एंड नॉट जस्ट दिस, मैं इसके साथ बहुत सारी आप लोगों के लिए रेमेडीज भी लेकर आई हूँ जिसको आप अप्लाई भी कर सकते हो. क्योंकि हार्डवर्क तो देखो, जब आप एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो आप डाल ही रहे होगे डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ हम और कैसे एक्स्ट्रा बूस्ट दे सकते हैं ताकि आप इन सब चीज़ों को क्लियर कर पाए एंड अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पाए, वो आज हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू. ओके, एंड जस्ट बिफोर वी बिगिन आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट मैंने भी अपने 12th के जो मेरे बोर्ड्स थे, आई वॉज द स्कूल टॉपर, आई हैड टॉप माई स्कूल, आई हैड कम फर्स्ट देयर एंड ये सब चीज़ें मैंने जेन्युइनली अपनी भी लाइफ में अप्लाई करी. सारी चीज़ें मैं उस टाइम पे भी, लाइक यू ऑल नो, मैं उस टाइम पे भी इन सब चीज़ों में बहुत मानती थी. मंत्र, चैंटिंग, प्रेयर्स, पूजा, वो एडिशनल चीज़ें मैं हमेशा करती थी. एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ों ने मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा रास्ते खोले. एक समटाइम्स वी नीड दैट लक, समटाइम्स वी नीड दैट ब्लेसिंग, समटाइम्स हमें वो पावर चाहिए होती है, कभी कभी हमें वो बूस्ट चाहिए होता है, तो वो सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं वो मुझे मिलता गया अपने पाथ्स पे भी. एंड दैट्स हाउ आई प्रोग्रेस्ड इन माई लाइफ. इसलिए मैं आपको जो बता रही हूँ वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि मेरी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मैंने आई कल्मिनेटेड दिस वीडियो एंड गॉट यू दिस. So do pay heed to it and apply it in your life as well, and I'm sure God will surely bless you. All the very best for your exams and let's get started now. ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी गायत्री देवी का कार्ड चूज किया है, दिस इज योर रीडिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो गायत्री माता जो है, दैट इज सरस्वती माता सेकेंड रूप. ओके, चाहे आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, किसी भी एनर्जी से कनेक्ट करते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट पर्सनली आई कनेक्ट अ लॉट विद ऑल दिस एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है एक्सप्लेन करना अपनी रीडिंग्स में भी. बट येस, आप यू कैन डेफिनेटली, चाहे आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, यू कैन पुट अप दैट फेथ आउट देयर दैट लेट द हायर पावर्स हेल्प यू एंड दे शोरली विल. ओके, सो गायत्री देवी जो है, जैसे मैंने बताया, वो सरस्वती माता का ही रूप है. दैट्स वाई गायत्री मंत्र इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट for students as well, for everyone as well, because it helps you increase your intellectual powers as well. Okay, आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बना के रखता है. सो दैट थिंग, लेट्स रीड योर. ओ गायत्री, यू आर द personification of Brahman. You are the goddess of knowledge, the divine twilight. You are ageless and immortal. You are the mother of the Vedic knowledge. I bow down to you. It gives you peace of mind, spiritual knowledge, greater concentration and ability to please all the gods. So like I said, you've picked Gayatri Devi intuitively, so that is excellent as you connected to her energies. And हम आगे भी देखेंगे आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है. And yes, even before getting started, I would like to tell all of you, there is a special customized remedy that I am giving out to a lot of people who are getting indulged in these competitive exams or board exams or these all exams coming up. तो जो ये वाटर हीलिंग है ना, ये पर्टिकुलरली आपको एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा बूस्ट दे देती है. आपकी कोई ब्लॉकेजेस है या आपका कुछ एक ऐसा इशू चल रहा है जहाँ पर आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, एक क्रिएट हो रहा है, या जस्ट यू वांट एन एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल बूस्ट इन योर लाइफ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली इस रेमेडी के लिए. आप ईमेल पे भी पूछ सकते हैं एंड आप इंस्टाग्राम के जाके भी थ्रू पता कर सकते हैं, एंड दिस विल बी सेंट आउट टू यू. सो येस, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे दैट आपकी करंट एनर्जीज, व्हाट आर द करंट एनर्जीज रिगार्डिंग योर एग्जाम्स. चल क्या रहा है आपकी लाइफ में अभी. ओके, सो यू हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओ माय गॉड. ओके, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. आई कैन एक्सपेक्ट इट यार. एग्जाम से पहले तो स्ट्रेस, एंजाइटी, सोचना और थोड़ा परेशान रहना, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल. ऐसा कोई भी अब्रप्ट चीज़ नहीं है. बट येस, आपकी करंट एनर्जीज में मुझे दिख रहा है दैट आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है.
आप एक क्योटिक एनर्जी में हो, यानी कि क्लैरिटी नहीं है, फोकस नहीं बैठता होगा चीज़ों को लेके। एंड हो सकता है लाइक आपके पास्ट एग्जाम्स के अंदर, कुछ टेस्ट के अंदर, सम थिंग्स यू ट्राई टू अटेम्प्ट और वो आपके डिज़ायर्ड वे में नहीं गया, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को याद करके भी परेशान हो रहे हो, बिकॉज यू आर लुकिंग बैक, आई कैन सी समथिंग इज बॉदरिंग यू। आप या तो पीछे देख के परेशान होते रहते हो, या आगे देख के कि एक कंपैरिजन चलता रहता है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन। मतलब मेरे को यहाँ पर जैसे आप मेंटली जो अपना माइंड है ना, जो आपका, वो गलत जगह यूज कर रहे हो, राइट? मतलब ओवर थिंकिंग में, एक नेगेटिव थिंकिंग में आपका माइंड चलता जा रहा है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा, एक लैक ऑफ क्लैरिटी रहना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठ पाना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन विद यू गाइज, ओके। एंड मेरे को दिख रहा है दैट अगर एनर्जी क्लियर होती भी है तो फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बिकॉज अगेन आप उसी एनर्जी में चले जाते हो, दैट इज शोइंग अप, ओके। एंड नेक्स्ट आई आस्क दैट व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स, सो लेट्स पिक एंड सी कि ऑब्स्टिकल्स क्या है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओके। Then we have third eye chakra. Yes, like I told you, इन ग्रुप को, ग्रुप नंबर 1 को, यहाँ पर इनके ड्रीम्स बड़े हैं, इनकी विशेस बड़ी है, जो आप फुलफिल करना चाहते हो, जो आप जिस फील्ड में जाने चाहते हो, या जो एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो, योर विशेस आर बिग, एंड दैट इज द रीजन आप इस क्योटिक एनर्जी में जा रहे हो। आपको बार बार स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है इस चीज़ को लेके कि नहीं फुलफिल हुआ तो क्या होगा, अगर हमारा विजन नहीं सच हुआ या हमारे ड्रीम्स नहीं फुलफिल हुई तो व्हाट विल हैपन। बिकॉज सी देयर इज लाइक, यू कैन सी दिस this girl here, she's standing, and she's in that, she's like holding this, just a scholarship hoti hai na, she's holding those scrolls in her hand, it's like she's found a treasure. So you want to get there, but then right now your mind and this the chaos, the conflicts, there are so many things, itni sab kuch cheeze dimag ke andar chal rahi hai that aapka mind jo hai wo ek बिल्कुल क्योटिक एनर्जी में चला गया, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में चला गया। एंड यहाँ में से इधर मेरे को ये भी दिख रहा है दैट आप लोगों को ना रात को इतना ज़्यादा एंजाइटी हो जाता होगा कि नींद, स्लीप प्रॉब्लम भी हो जाती होगी, सो भी नहीं पाते होगे टाइम से। एंड इस चीज़ों से आपका वर्क स्केड्यूल, आपका जो एक जो पढ़ाई का स्केड्यूल है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता होगा, बिकॉज आप सही टाइम पर रेस्ट नहीं ले पा रहे हो, आपका माइंड जैसे शट ऑफ नहीं होता है, वो वाली चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर, ओके। ऑलराइट, लेट्स सी गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, वो पता करते हैं स्पिरिट से। असेसिंग नंबर 9 की एनर्जी बार बार आ रही है आपके लिए, ओके। एंड सी, look at the card, I love this card, it's a beautiful card, it's the vision. See this girl, she's gone up on this hot air balloon and she's looking at the moon, and she's looking at the moon with a telescope, she's seeing that vision, she's going there. So वो journey, जैसे आपकी journey जो है, आप जब जा रहे हो, that is completely fine, but एक assessing की energy जो होती है, that is analyzing, हर चीज़ को देखना, हर चीज़ को समझना, जो आपका goal है, क्या आप उस goal के towards सही तरीके से जा रहे हो, are you there, या जो आपको रास्ते में चीज़ें करनी है क्या आप वो कर रहे हो, या सिर्फ परेशान हो रहे हो, इन चीज़ों को assessment करना बहुत ज़रूरी है ऑफ योर प्रोग्रेस, कि हाउ फार यू कम इन। आप लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है दैट यू कम वेरी फार। नंबर 9s आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सो नंबर 9 इज द एनर्जी ऑफ वेरी नियरिंग टू कंप्लीशन। अगर 10 को हम कंप्लीशन में देखते हैं तो 9 इज ऑलमोस्ट देयर, सो I feel that you're going in the right path, but you're just worrying a lot. बहुत फिक्र बहुत कर रहे हो, परेशान ज़्यादा हो रहे हो, बट सही रास्ते पे जा रहे हो, ओके। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, ओके। मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूटिवनेस की। सो आप लोग मेरे को इस ग्रुप से एक अभी इन सब कार्ड्स को देखकर एक एनर्जी आ रही है, जैसे मैनिफेस्ट करना, जैसे एक विश रखना और कुछ रिचुअल्स करना उस चीज़ के अराउंड, मून के एनर्जीज के साथ वर्क करना, विशेस मांगना कि ये हमारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो कुछ स्पिरिचुअल कनेक्ट भी आ रहा है आप लोगों का मेरे को, ठीक है। एंड यहाँ पर दिख रहा है दैट जैसे जैसे ये टाइम आपका पास आते जा रहा है, आपका ये जो एक जो गोल है, जो आपका ये एग्जाम्स है, जो आपको क्लियर करना है, जो आपका फोकस है, ये जैसे जैसे पास आता जा रहा है और ज़्यादा आपका एंजाइटी जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ज़्यादा आप उस पर फोकस ज़रूर हो, विच इज़ एक्सीलेंट, लाइक आई एम टेलिंग यू, फोकस है, लेकिन उस फोकस के अंदर जो क्योस है, उस फोकस के अंदर जो एक ये टर्ब्यूलेंट एनर्जी है, ये भी बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं, एंड इसको हमें
ठीक करने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, वरना फालतू में आपका क्या होएगा, एक क्योस क्रिएट हो जाएगा। फालतू में आपका क्या होगा, अगर आप पहुंच भी जाओ वहाँ पर, देन यू माइट नॉट डू योर वेरी बेस्ट बिकॉज ऑफ अ फियर, सो डोंट डू दैट, ओके। ऑलराइट, लेट्स सी। ब्लूमिंग, ब्यूटिफुल। Okay, so you are just getting started, okay? Have patience with yourself and the process. Do not give up. Yes, जैसे आप लोगों के लिए मुझे बार बार दिख रहा है, एक जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नी, जिस तरीके से आप रोज़ उठ रहे हो, रोज़ क्या कर रहे हो, आपका एक फिक्स टारगेट हो, आपका एक गोल हो, तो आप में से बहुत लोग, अगर जैसे आपके एग्जाम्स आफ्टर थोड़े मंथ्स भी है, तो मेरे को दिख रहा है दैट आप एक रूटीन में आ रहे हो, आप एक बिल्डअप कर रहे हो, एक चीज़ को बना रहे हो, एक सेटअप करने की कोशिश कर रहे हो। बट इस ग्रुप में ना एक वो एनर्जी, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी, बिकॉज ऑफ योर ड्रीम्स बीइंग वेरी बिग, आपको कहीं ना कहीं आप एकदम से बैक एनर्जी मार जाते हो कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, आप एक वो पैनिक अटैक में चले जाते हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस। गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी, यू डोंट हैव टू गिव अप, आपको जाते रहना है, चलते रहना है, ठीक है। इवन एट टाइम्स जब आपको ऐसा लगे दैट मैं चल रहा हूँ और मेरी प्रोग्रेस बहुत स्लो है, या मैं बहुत ज़्यादा स्पीड पे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप क्या है, कीप योर आइज ऑन योर विजन, ठीक है। जहाँ पर आपका गोल है, एंड रिजल्ट जो है, उस पर अपनी आइज को सेट करो, अपना टारगेट को सेट करो एंड आगे बढ़ते जाओ। जस्ट कीप डूइंग दैट, दैट इज द गाइडेंस दैट्स कमिंग आउट फॉर यू, ओके। वेरी इंपॉर्टेंटली ग्रुप नंबर 1, ये आपके लिए निकल कर आ रही है चीज़ें। ऑल राइट, अब द बिग 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 क्वेश्चन जो आपके लिए है, दैट इज कि क्या आपका एग्जाम जो आप ये देने जा रहे हो, आपका ये जो कंपेटिटिव एग्जाम है, क्या ये क्लियर हो जाएगा? ओके, लेट्स सी दैट। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम उस जगह तक कैसे पहुंच सकते हैं, ब्लेसिंग्स क्या है, रेमेडीज क्या है, ओके। बट द बिग क्वेश्चन नाउ, कि विल यू बी एबल टू क्रैक इट, विल यू गेट क्लियर्ड इन इट? ओके, लेट्स सी व्हाट इज इट। पेज ऑफ wands, ओके, सारे देखते हैं फिर बताऊंगी, ओके। द स्टार, वाओ, ग्रुप नंबर 1, some good news for you, justice, okay, all right, so majority, आप लोगों में से मेजॉरिटी जो ग्रुप है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा विद वंडरफुल वंडरफुल मार्क्स, विद वंडरफुल ग्रेड्स, परसेंटेजेस, विद मतलब हाई लेवल रैंकिंग्स भी बहुत अच्छी आएंगी इन लोगों की, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ पर ये भी फील हो रहा है दैट आपको स्पिरिट बोल रही है दैट आपको आपके जस्टिस मिलेगा एग्जाम्स के अंदर। अगर आपने पढ़ा है, आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने अपना आपने अपना 100% दिया है एंड जेन्युइनली वर्क किया है, तो यू विल गेट द रिवॉर्ड्स फॉर दैट। एंड अगर कुछ लोगों ने यहाँ पर नहीं दिया है, तो उनके लिए थोड़े कम चांसेस है, यू माइट क्लियर इट बट इट माइट नॉट बी द वेरी बेस्ट ऑफ द रिजल्ट। बट येस, मेजॉरिटी के लिए मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छी रैंक के साथ, जैसे टॉपर्स होते हैं, जैसे बिल्कुल एक लाइमलाइट में आना, अच्छे रैंक्स के साथ पास करना, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए मुझे ये एनर्जी दिख रही है। एंड फॉर वेरी फ्यू आपको बोला जा रहा है दैट प्लीज असेस योर एफर्ट्स ऑल्सो, असेस द वे यू आर गोइंग अहेड ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से 100% डाल रहे हो, देन यूनिवर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट हियर, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि कमी है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, रेमेडीज अप्लाई कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट, ओके, दैट्स व्हाट आई वुड टेल यू। ऑलराइट, लेट्स सी अब आप इस एनर्जी में पहुंचोगे कैसे, ठीक है। ये तो एंड रिजल्ट था हमारा, बट अब आप यहाँ तक जाएंगे कैसे, ये गाइडेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। लेट्स सी। Surrender to your intuition. I told you na, this group I am feeling a very strong third eye chakra, intuitional energy, spiritual connect, working with energies like that, ठीक है। तो मुझे आप लोगों के लिए ना एकदम से क्या फील हो रहा है दैट आप लोगों को ना, जैसे एग्जाम्स के टाइम पर भी एंड उससे पहले भी आपको कुछ इंट्यूशनली चीज़ें फील होंगी। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको एकदम से मन करे कि यार मेरे को ना ऐसे बैठ के पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपनी टेबल शिफ्ट कर लेती हूँ, या मैं अपना चेयर शिफ्ट कर लेता हूँ, या मैं ये कलर ज़्यादा पहन लेता हूँ, मेरे को आजकल ब्लू पहनने का ज़्यादा मन कर रहा है, या वाइट पहनने का ज़्यादा मन कर रहा है, मेरे को सनलाइट में बैठ के पढ़ने का ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
ऐसी टाइप की चीज़ें, या मुझे ये रिचुअल कर लेना चाहिए, मतलब आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपको अपने रास्ते तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, लिसन टू योर इंट्यूशन, ट्यून इन टू योर इनर वॉइस, बी अवेयर ऑफ एनी गट फीलिंग्स, फ्लैशेस, knowings और आहा मोमेंट्स, ओके, दैट कम थ्रू टू गाइड यू, बिकॉज इसके अंदर आपकी गाइडेंस छुपी होगी। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है दैट ड्यूरिंग योर एग्जाम, अगर जैसे आपको आंसर्स नहीं भी आते हो, या अगर आप कहीं लॉस्ट हो रहे हो, आपको दो चीज़ों के अंदर चूज करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो अपनी इंट्यूशन की सुनना उस टाइम पर, वो चीज़ आपको सही रास्ते पे गाइड करेगी। एंड अलॉन्ग द पाथ ऑल्सो, जब आप अपने एग्जाम्स के इस टूवर्ड्स जा भी रहे हो, बीच बीच में अपनी इंट्यूशंस की ज़रूर सुनना, इन चीज़ों की, कि आपको क्या गट फीलिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है, बिकॉज ये आपको यूनिवर्स भेजेगी। ये आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हो, कोई पर्टिकुलरली उस टाइम पे कुछ अलग करने का मन कर रहा हो, लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज देयर इज इमेंस गाइडेंस दैट इज देयर फॉर यू वहाँ पर, ठीक है। एंड देखते हैं व्हाट डज गॉड वांट टू टेल यू। आई वांटेड टू पिक वन मैसेज कि भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं इस टर्म पे, ठीक है। सो यू हैव माइंड पावर, which is an excellent card. We are talking about education, we are talking about your exams, competitive exams, and God is telling you mind power. So your mind has tremendous power. Surrender it to Baba and let him direct it. जैसे मैंने बोला कि आपका ना जो थर्ड आई चक्रा है, जो आपका इंट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ भी है और आपकी वीकनेस भी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, आप अगर आप उसको कंट्रोल कर लो तो यू विल डू एक्सेलेंट, ओके। बट जब ये अनकंट्रोलेबली बाहर जा रहा है आपसे, तो उस टाइम पर यू आर लूजिंग योर फोकस, यू आर लूजिंग योर पाथ, योर गोल, योर विजन, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत पावर है आपके थॉट्स के अंदर। आप बार बार क्या सोचो, व्हाट आर योर थॉट्स, आर यू थिंकिंग कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आई विल एक्सेल, आई विल कम फर्स्ट, या आप बार बार सोच रहे हो, आपको नेगेटिव थिंकिंग बार बार ज़्यादा इनिशिएट हो रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं होएगा, बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होएगा, ये है वो है। ये सब चीज़ों को बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट, और अगर ऐसा कुछ है तो इस चीज़ पे भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है, ना आपको बोला जा रहा है दैट डू योर वेरी बेस्ट एंड उसके बाद लीव इट टू गॉड। लाइक डोंट ट्राई टू मैन्युपुलेट कि आउटकम क्या होगा, क्योंकि जब भी हम ऐसा करते हैं वही चीज़ कारण बनता है हमारा स्ट्रेस का, हमारा एंजाइटी का। एंड इस चीज़ से जितना दूर रहोगे उतना ज़्यादा बेटर क्या है, अपना फोकस बना पाओगे, पढ़ पाओगे, और जिस मोमेंट में जो करने की ज़रूरत है वो कर पाओगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है इन दीज टर्म्स, ओके। ऑलराइट, सो एक मंथ निकल कर आया, इवन व्हेन आई वाज नॉट ट्राइंग टू पिक आउट मंथ, सो दिसंबर निकल कर आया। सो कुछ लोगों के लिए ये कोई इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, आप इस मंथ से प्रिपेयर कर रहे हो, इस मंथ में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ था या होएगा आपके लिए। लाइक दिसंबर खुद जम्प्ड आउट ऑफ द होल ग्रुप, सो डेफिनेटली देयर इज सम मैसेज हियर फॉर यू गाइज, ओके, लाइक दैट। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, ओके। तो आप लोगों के लिए मेरे को दिख रहा है ब्लेसिंग्स के, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग कुछ चीज़ें ट्राई कर चुके हैं बार बार एंड उनकी वर्कआउट नहीं हुई, जैसे कोई फंस जाता है एक सिचुएशन के अंदर, राइट। तो आपको बोला जा रहा है इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, कि इस बार बहुत अच्छे चांसेस है, यू जस्ट गेट आउट ऑफ इट एंड पास इट एंड डू इट विद वेरी नाइस ग्रेड्स एंड एवरीथिंग, ओके। तो ये चीज़ निकल कर आ रही है यहाँ पर। वी हैव टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, एंड सी इट्स लाइक द एरो हैज गॉन एंड हिट द बुल्स आई। सो आई मीन वो दिख रहा है कि आपका जैसे आपने गोल सेट किया और अचीव कर लिया, वो वाली ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए, दैट यू गाइज विल अचीव योर गोल्स, यू गाइज विल गो इन फॉर इट, गिव इट योर 100% एंड जस्ट अचीव इट, ओके, एंड ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स। व्हाट एक्सीलेंट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू, लाइक दिस ईगल इज योर, एंड द ईगल स्पिरिट ऑलवेज शोज के जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, जितने मर्जी क्लाउड्स हो, वो ऊपर जा सकती है, वो सबसे एक अलग अप्रोच ले सकती है एंड can be victorious as well, because she's the power bird, okay. So that's what's coming out for you guys, that it's just a matter of fact कि आपको बस अपनी ऑब्स्टिकल से उठो, बाहर निकलो, एक बिगर पिक्चर देखो, एक अच्छी वर्जन देखो, अपने आप को सपोर्ट करो इस जर्नी में, एंड डेफिनेटली बहुत बहुत सारा सपोर्ट यूनिवर्स से मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पर आता हुआ। एंड येस, इस ग्रुप में से बहुत सारे लोग विल डू एक्सीलेंटली वेल, एंड जिन लोगों को लग रहा है कि हमारी प्रिपरेशन थोड़ी कम चल रही है या हमें और ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा हमें बेटर करने की ज़रूरत है, सो guys get started, don't waste any time, okay। and अब मैं देखूंगी आप लोगों के लिए रेमेडीज, okay,
लेट्स सी. एंड येस, अगर पर्सनलाइज रेमेडी चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल सेशंस ऑल्सो, एंड आई विल बी एबल टू हेल्प you much better way, through that, and give you personalized remedies as well, especially the water healing remedy, which is excellent, has helped a lot of people. इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ. You guys can also take it for your exams, okay, for your success, for clearance, all of those things as well. Let's see what are the remedies coming out for you, okay. This I wanted to shuffle in front of you. चलो देखते हैं. I'll take 5, okay, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले. We're picking 1, 2, 3, 4, 5. Okay. All right. Oh, see what I told you. We have the north, northeast, and east studies. So अपनी जो घर का वास्तु है ना, उसको थोड़ा सपोर्टिव बनाओ इस सेंस में, क्योंकि ये चीज़ आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट देगी. ओके, सो ट्राई टू स्टडी लुकिंग इन द नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन. दिस थिंग विल रियली हेल्प यू. ओके, एंड इफ़ यू वांट, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है हम कैसे सेटअप करें, क्या करना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली. आई कैन गिव आउट पर्सनल कंसल्टेशंस फॉर ऑल दिस ऑल्सो. यूज क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट प्लस स्टडी टेबल. लाइक आई टोल्ड यू, स्पिरिचुअल पायल वो तो दिख ही रहा है, एंड आप लोगों के लिए क्रिस्टल यूज करना है. क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना, अपने स्टडी टेबल पे क्रिस्टल्स रखना, एनर्जीज को बहुत एम्पलीफाई करके बहुत गैदर कराएगा एंड आपकी बहुत हेल्प करेगा. यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और ईमेल, एंड वी कैन प्रोवाइड यू विद दिस. एंड what I give out the crystals, they are highly activated and energized, and I do a puja on them with your name, with your energies, और फिर मैं उसको भेजती हूँ. ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इसके लिए भी. Oh my God, see what we have. We have the गायत्री मंत्र, and आपने कार्ड ही गायत्री माता का चूज किया था. So definitely deep connection with गायत्री माता, deep connection with गायत्री मंत्र. सिट एवरी डे बिफोर, जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हो ना, सुबह उठते ही गायत्री मंत्र का जाप करो. एटलीस्ट मिनिमम 21 टाइम्स उसको करो, एंड आप देखना आपकी आपकी एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको पॉजिटिव ज़्यादा फील होना शुरू हो जाएगा. यू विल फील मोटिवेटेड एंड यू विल फील लाइक जो आप पढ़ रहे हो आपको रिटेन हो रहा है, आपका फोकस बहुत अच्छा बैठ रहा है, एंड धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हो. अगर आपको टाइम मिले सो डेफिनेटली इसको बढ़ा भी सकते हो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बट ये ज़रूर करना है. ओके. जेड, आपके लिए क्रिस्टल्स बहुत आ रहे हैं. सो लकी क्रिस्टल, यू नीड सम लक ऑन योर साइड. ओके, सो यू कैन टेक अप द जेड ब्रेसलेट और अ जेड पेंडेंट, वेयर इट. जेड इज वन crystal that helps you with luck, and who doesn't need extra luck yaar in exams. Okay, so just go in for that, take it, wear it, and just give it your best. That's what I would tell you. Okay. Oh, you have Ganesh mantra. So yeah, I told you, spiritual, religious group, पूजा करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, ये सब करते हो. वेरी वेरी गुड. एंड सी, गणेश जी इज द गॉड ऑफ बुद्धि, ऑफ नॉलेज, ऑफ इंटेलिजेंस, ऑफ ऑब्स्टिकल्स निकालते हैं हमारी लाइफ से, राइट. एंड आपके लिए ऑब्स्टिकल्स तो दिख ही रहे हैं मुझे, ऑब्स्टिकल्स हैं इन सब चीज़ों में आपके लिए. सो डेफिनेटली आपको दोनों की पूजा करनी है. सरस्वती माता ही गायत्री माता है, सो गायत्री माता को पूजा करना, सरस्वती माता को भी कर सकते हो, एंड गणेश जी की भी करना. एंड गणेश मंत्रास यू कैन स्टार्ट चैंटिंग वक्रतुंड महाकाय, you can start chanting, or you can go in for गण गणपतये नमः. ठीक है, तो very very beneficial, the mantra chanting will be there for you, and उनकी blessing सीख करना, उनको बोलना कि प्लीज़ हमारी मदद करो, हेल्प करो हमें क्लियर करने में. make us proud, make our parents proud, and do let me know how did it go. एग्जाम्स के बाद आके मुझे ज़रूर बताना कि कैसे गए, and if this was helpful to all of you guys, and I love you all so much. Thank you for joining in. I will see you next time. Group number 2, welcome to your reading. If you chose the Surya card, this is your reading. Let's get started, and let me tell you what is going to happen in terms of your career, in terms of your competitive exams, what's coming next, and आप क्या कुछ कर सकते हो, क्या रेमेडीज अप्लाई कर सकते हो, क्या गाइडेंस है, क्या ऑब्स्टिकल्स है, और उनसे कैसे डील करना है. लेट्स सी फॉर यू. ओके, सो सूर्या इज द गॉड ऑफ power, of prestige, of respect, of success, fame, abundance, like, okay, so grand energy I was feeling, okay, when I was picking up this card. So let us sing the glories of the sun god, whose beauty rivals that of the hibiscus flower. I bow to him, the greatly effulgent son of Kashyapa, who is the enemy of darkness and destroyer of all sins. Honor, status, fame, reunion with one's beloved, freedom from disease and ailments, and general vitality, respect, and power.
Like I told you, you got connected to this card intuitionally. It's beautiful, it's grand, the energy is grand. Surya Dev, the energy is, abundant. Let's see what's coming up for you. Okay. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सी कि आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स क्या है, आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है. एंड व्हेन आई वाज पिकिंग अप फॉर यू गाइस, एक तो मुझे आप लोगों के लिए बहुत मैसेजेस आए, मतलब द कार्ड्स वर जस्ट फ्लोइंग एवरीवेयर. बहुत स्कैटर्ड एनर्जी थी, जैसे कोई बहुत ज़्यादा एक वो एनजाइटी में चला जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फियर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत अबंडेंट है. सूर्यदेव की एनर्जी मीन्स कुछ बहुत बड़ा कर दिखाने की एनर्जी, राइट. लेकिन वहाँ जब कुछ जब कुछ बहुत बड़ा करना है या कुछ ऐसा अचीव करना है लाइफ में, तो अगेन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो होती है, वो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें क्रॉस करके वहाँ पे पहुँचना पड़ता है, जिसके साथ हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर सब कुछ अटैच हो ही जाता है. तो यहाँ पर एनर्जी बहुत स्कैटर्ड थी. एंड एक्स्ट्रा मैसेजेस मेरे को स्पिरिट तब देना शुरू कर देती है व्हेन इस ग्रुप को ज़रूरत है एक्स्ट्रा मैसेजेस की, या आप मांगते रहते हो इन टर्म्स ऑफ वो क्वेश्चंस पूछते रहते हो और आपको आंसर्स नहीं मिल रहे होते हैं. सो दैट हैपन्स. बट येस, एनर्जी वॉज वेरी स्कैटर्ड जब मैं देख रही थी कार्ड्स. सो देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है. ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, all right, we have the 6 of cups, king of wands. ओके, सो करंट एनर्जी में यहाँ पर मेरे को दिख रहा है जैसे आप लोगों ने जैसे सीड्स प्लांट करे हैं, किसी चीज़ के आप लोगों ने सीड्स प्लांट करे हैं, और धीरे धीरे विद ईच पासिंग डे आप वेट कर रहे हो उस चीज़ के ग्रो होने का. ये सीड्स अगर मैं सिम्बॉलिकली बोल रही हूँ, बट एक्चुअली मुझे दिख रहा है कि आप अपनी, अगर मैं बात करूँ अबाउट यू, सो ऐसा दिख रहा है दैट आप लोग रोज़ किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी, सब कुछ एक चीज़ में रोज़ लगा रहे हो, एंड वो चीज़ को धीरे 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 फ्लरिश कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो. यू वेटिंग फॉर दैट, एंड यू वेटिंग फॉर दैट अल्टीमेट थिंग कि कब जाकर ये पूरा मेरा जो गार्डन है, वो एक सीड से वो गार्डन कब बनेगा. ओके, थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस दिख रहा है मुझे यहाँ पर चलता हुआ. बट येस, आपका मेरे को गोल ज़रूर समझ आ गया, माइंडसेट ज़रूर समझ आ गया दैट आपको पेशेंस से प्रॉब्लम नहीं है, आप यू आर ओके, बट आप चाहते हो आपका एंड रिजल्ट एक्सीलेंट होना चाहिए. वो चीज़ है, हर एक चीज़ सिस्टमैटिक वे में करना, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, आगे बढ़ना, बिकॉज यू वैल्यू द एंड रिजल्ट अ लॉट. वो एंड रिजल्ट जब आपको मिल जाएगा ना, दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. ये सब चीज़ें आप बिल्कुल नहीं डरते हो मेहनत करने में, काम करने में, एफर्ट डालने में, उस चीज़ को ग्रो करने में. ये आपकी करंट माइंडसेट एंड एनर्जी भी ऐसी ही चल रही है. ओके, देखते हैं ऑब्स्टिकल्स क्या है आपके पाथ के अंदर. ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, माय गॉड, मैंने बोला ही आपको कि हम देख रहे हैं ऑब्स्टिकल्स क्या, और यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स का एक कार्ड निकल कर आ गया. ओके, सोलर प्लेक्सिस चक्रा. ओके, ऑब्स्टिकल में यस, सी ऑब्स्टिकल में मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हो ना, आपके जैसे बीच के अंदर बीच बीच में रास्ते गायब हो जाते हैं. व्हेन आई एम सेइंग दैट, आई मीन दैट एकदम से कोई हिंड्रेंस आ जाता है, एकदम से कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी ग्रोथ वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, या आप नहीं प्रोग्रेस कर पा रहे हो, राइट. पहले आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर आप आगे बढ़ पाओगे, इस टाइप की चीज़ें. या आपको इस ग्रुप के लिए मेरे को ये भी दिख रहा है दैट आप लोगों को सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड भी इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं जो हो सकती है. एकदम से जैसे डाउन फीलिंग में चले जाना एंड होप लूज कर देना, एकदम से फील करना कि इट्स लाइक हम नहीं कर पाएंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में चले जाना. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, बिकॉज आप फेस बहुत कुछ करते रहते हो अपनी ज़िंदगी में. करंट मोमेंट में भी मेरे को दिख रहा था दैट आप इस एनर्जी के अराउंड, जैसे अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, इट्स लाइक आप पढ़ने बैठे, आपने सब कुछ रेडी किया, एंड एकदम से कुछ ऐसा हो गया कि आप नहीं पढ़ पाए, आपको किसी ने बुला लिया, या आपको कहीं जाना पड़ गया, आपका कुछ काम आ गया, या घर में इतना ज़्यादा शोर हो रहा है दैट आप पढ़ नहीं पा रहे हो, या आप कुछ करना चाहते हो एंड आपको फाइनेंसेस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको साइड बाय साइड से कुछ और जॉब या कुछ और चीज़ आपको करनी पड़ रही है, एंड वहाँ से आप फ्री नहीं हो पा रहे हो, इस चीज़ में टाइम नहीं दे पा रहे हो. यू गेट इट. इट्स लाइक
ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, पाथ इज नॉट क्लियर। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक कर देती है, डीमोटिवेशन की एनर्जी में ले जाती है। बिकॉज करना है, कुछ कर दिखाने की एनर्जी है, अपने आप को बाहर लाने की, अपने आप को एक वो पावर पोजिशन में देखने की एनर्जी है। बट आप क्या है, कभी कभी इन ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस की वजह से पुल बैक हो जाते हो, सेट बैक हो जाते हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मेरे को दिख रही है एंड जेन्युइनली ऑब्स्टिकल्स है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोच रहे हो इस बारे में, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, बट यहाँ मेंटल ब्लॉक्स नहीं दिख रहे, फिजिकली प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं मेरे को, है प्रॉब्लम्स यहाँ पे फिजिकली। ठीक है, ऑलराइट, ओके सी, कुछ लोगों के लिए मेरे को ये भी दिख रहा है जैसे कि आप कुछ ऑलरेडी कर रहे हो बट उस चीज़ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आप और इंक्रीज करना चाहते हो। जैसे मनी हो सकता है कि आप और ज़्यादा कमाना चाहते हो, इसलिए आप हायर एजुकेशन के लिए योर प्लानिंग, आप और ज़्यादा अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो। तो ऐसा कुछ फील हो रहा है मेरे को यहाँ पर कि कुछ लोग ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं बट स्टेबलाइज होना चाहते हो उस चीज़ के अंदर, और ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं एंड ये चीज़ों के अंदर उनको ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, हाउ टू प्रोग्रेस। या रेजिस्टेंस, सी जैसे रेजिस्टेंस का यहाँ पे कार्ड जो है, इट्स लाइक किसी ने मुट्ठी में सब कुछ करने की कोशिश करी है एंड नेचर को फोर्सेस को, नेचर आती ही नहीं है, नेचर तो ना हमारी मुट्ठी में आ सकती है। सो व्हाट डज दैट मीन, दैट somebody is trying to control things। जैसे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है तो आप क्या कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो उस सिचुएशन को, कैसे कंट्रोल करके कि नहीं ये ऐसे नहीं है तो ऐसे ही होना चाहिए, ये तो मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए, इसी टाइम तक ये सब कुछ हो जाना चाहिए था। मतलब एक रेजिस्टेंस की एनर्जी है यहाँ पर वेरी वेरी स्ट्रांगली। यस, आई कैन सी दैट। ओके, सो गाइडेंस, अगर गाइडेंस में रेजिस्टेंस आया है तो आपको ये रिलीज करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये आपको रोक के रख रहा है कहीं ना कहीं। ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे इस एज तक तो इतना अचीव कर ही लेना चाहिए था, नहीं हो रहा है तो मैं आई जस्ट वॉन्टेड कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक, और उस चीज़ को लेके सोचना, उस चीज़ को लेके एक थॉट पैटर्न में अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देना। तो आपको बोला जा रहा है डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी चीज़ें ऐसे। ओके, see what do you need to release। yes, group number 2, I am picking up with you guys। आप लोगों के कार्ड रीडिंग करते हो, मैं पहले भी जैसे आपको बता रही थी कि when I was picking up cards for you, काफ़ी कार्ड स्कैटर हो रहे थे, मेरे ही कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। तो आपके जो थॉट्स है, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो सिचुएशंस है, वो आपके कंट्रोल से कहीं ना कहीं बाहर है एंड जब भी आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, ये चीज़ और ज़्यादा डिलेज, और ज़्यादा रेजिस्टेंस, और ज़्यादा ब्लॉक्स लेकर आती है। तो आपको बोला जा रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, पहले रिलीज करो। ठीक है, इस एनर्जी में मत रहो। अगर आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं, अगर आपको लो कॉन्फिडेंस हो रहा है, आपको सेल्फ इस्टीम प्रॉब्लम हो रही है, आपको पॉजिटिव रहने में इश्यूज हो रहे हैं, या आपको फाइनेंशियली और ज़्यादा कमाना है, बहुत ज़्यादा दिमाग वहीं पर घूमता जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है दैट यू रिलीज दिस। आपको क्या रिलीज करना है वो सोचो एंड उस चीज़ को जाने दो, लेट गो करो। ठीक है, देखो अगर हम हमेशा एक आगे के बारे में ही सोचते रहते हैं और हम प्रेजेंट में एफर्ट नहीं डाल रहे उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ भी क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जो आगे आना होता है। सो यू नॉट सपोज टू डू दैट, उस चीज़ को मत कॉम्प्रोमाइज़ करो। अगर आप रोज़ इस एनर्जी को एक्चुअली अपने आप को बिल्ड करने में डालते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख के, अपनी पावर को रिक्लेम करके, फिर इस चीज़ को यू गो अहेड एंड देन यू ट्राई टू गिव दीज एग्जाम्स, देखना आपकी एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी और आपका रिजल्ट कितना चेंज हो जाएगा इस चीज़ को लेके। ठीक है, डेफिनेटली वर्क अराउंड रिलीजिंग रिचुअल्स। पहले अपने आप को खाली करो, उसके बाद ये नई चीज़ों को भरो अपनी ज़िंदगी के अंदर। ऑलराइट, इनफाइनाइट सप्लाई, बट सी द कार्ड, it's like somebody is just sitting, okay, so you are supplied for today and all your tomorrows। scarcity approach है आप लोगों की, आप लोगों को लगता है चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी मेरी लाइफ से अगर मैंने, ओ यस सी, आप लोगों को ना चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करने की भी हैबिट होएगी, बहुत ज़्यादा जोड़ के रखने की। फॉर एग्जांपल कपड़े लेने हैं तो बहुत सारे ले लिए, अगर पैसे हैं तो जोड़ के रखो, ऐसी एनर्जी। जैसे एक चीज़ को हमेशा जोड़ के रखना, हमेशा एक्सेस ऑफ थिंग्स रखना अपनी लाइफ के अंदर, इस फियर से
कि आगे वो चीज़ चली जाएगी, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं क्या मैसेज भेजते रहते हो यूनिवर्स में, रेजिस्टेंस का, कि आप हमें हमेशा तो नहीं सप्लाई करोगे, आप हमें हमेशा चीज़ें नहीं दोगे, तो मैं अपने लिए जोड़ के रख देता हूँ। एक लैक माइंडसेट में, एक स्कार्सिटी माइंडसेट में आप चले जाते हो, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल योर टुमारोज। इस माइंडसेट से बाहर निकलो, इस लैक ऑफ माइंडसेट से बाहर निकलो। देखो, जो भी एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत करो, ये सब चीज़ें सोच के मत करो कि आप बस और कलेक्ट करना चाहते हो और मटेरियल चीज़ें और ज़्यादा, थिंग्स इन योर लाइफ, डिग्रीज, ये वो। इस माइंडसेट से मत करो। हैव अ वेरी क्लियर, अ वेरी स्मूथ सेलिंग माइंडसेट अबाउट इट। आपको ये बोला जा रहा है। थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2। मुझे इस ग्रुप के लिए फील हो रहा है जैसे आप बहुत ओवरवर्क कर लेते हो अपने आप को, बहुत ज़्यादा टायर कर देते हो अपने आप को, अपने गोल्स को अचीव करने को। लाइक आई टोल्ड यू, पहले ही आपकी सन की एनर्जी है, फिर सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी, फिर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस में भी मेरे को जैसे पेंटिकल एनर्जी दिख रही है। आपके ड्रीम्स, गोल्स, विशेस बहुत बड़े हैं जो आप करना चाहते हो, लेकिन आपका रास्ता, जिस अप्रोच से आप कर रहे हो ना, वो आपको कहीं ड्रेन कर रहा है रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा। जस्ट टेक सम टाइम ऑफ रेस्ट एंड जस्ट रीग्रुप एवरीथिंग कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, जो आप कर रहे हो, कहाँ तक आ गए हो, कहाँ जाना है। एक थोड़ा सा एसेस करो अपने आसपास सिचुएशन को, देखो एंड गेट सम रेस्ट। रेस्ट आप लोगों के लिए मुझे बहुत ज़रूरी आ रहा है। डोंट डू दिस टू योर सेल्फ, ठीक है। सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है, सी बिकॉज सूर्य के कार्ड में हमने क्या पढ़ा था कि हेल्थ की भी यहाँ पर एक हमें यहाँ पर हिंट मिला था कि कुछ लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही है इस चीज़ की वजह से। सो डोंट डू दैट। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, सर दर्द होना बार बार, बार बार आईज के अंदर पेन होना, आपके शोल्डर एरिया स्टिफ हो जाना, ठीक से मतलब चीज़ें नहीं खाना टाइम के ऊपर, पानी नहीं पीना, डोंट डू ऑल ऑफ दैट। बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे। थोड़ा सा बैलेंस लाओ अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी वर्क करो आप लोग ना। यू नीड टू वर्क ऑन दिस चक्र ऑफ योर्स, वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। एंड यहाँ पर 5th चक्रा भी आ रहा है। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे थ्रोट चक्रा मेरा ब्लॉक हो रहा है, तो आप लोगों के लिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्स के तौर पे भी होता है ना हमारा, दैट वी हैव टू गो एंड टॉक ऑल्सो, हमें इंटरव्यूज देने हैं, हमें आगे भी चीज़ें बात करने से हमारे काम बनेंगे। अपना थ्रोट चक्रा भी क्लियर करो, जो आप बोलना चाहते हो उस चीज़ को ही कन्वे करने के लिए क्लियर योर थ्रोट चक्रा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डोंट ट्राई टू कंट्रोल वॉट नेचर इज डूइंग। अगर भगवान कुछ कर रहे हैं, ट्रस्ट करो उनके प्लान पे। कुछ वर्कआउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इट्स ओके। आप ट्रस्ट करो भगवान के ऊपर। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जैसे एक यूनिवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करो, एंड ये एनर्जी वर्कआउट नहीं करेगी आप लोगों के लिए, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि आपका जो एग्जाम है, जो आप जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो आप देना चाह रहे हो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट। लेट्स सी दैट फॉर यू ग्रुप नंबर 2। एंड उसके बाद देखेंगे गाइडेंस क्या है, कैसे उस एंड गोल तक पहुंचेंगे, एंड व्हाट आर द रेमेडीज दैट यू कैन अप्लाई, ओके, एंड ब्लेसिंग्स इज वेल। लेट्स सी कि क्या आप अपना ये जो कंपेटिटिव एग्जाम है इसको क्लियर करोगे। ऑलराइट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 of wands, beautiful. Okay, so see, I'll tell you, yes, आप लोगों में से बहुत बहुत लोगों के लिए इट्स अ वेरी वेरी बिग येस कि आप बहुत सक्सेसफुली एंड बहुत जल्दी इस चीज़ को क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मेरे को दिख रहा है दैट यू गाइज डू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जीज। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अपना माइंडसेट, आपको थोड़ा अपना रूटीन, अपना थॉट पैटर्न, थोड़ी सी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, तब जाकर आप इस एनर्जी में आ जाओगे। एंड जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ से निकल गए हैं, हो सकता है पहले आपकी ये सब चीज़ें चल रही हो और अब आप शिफ्ट हो गए हो इस एनर्जी से, हो गए हो, यू विल क्लियर इट, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है। बट येस, वेरी वेरी गुड and high chances that the second group will also clear it, okay, and successfully। like कुछ लोगों को तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है रैंक्स, स्कॉलरशिप्स, कुछ लोगों के लिए वो दिख रहा है। नॉट फॉर एवरी वन यार, जैसे ग्रुप नंबर 1 में एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी मेजोरिटी के लिए, बट ग्रुप नंबर 2 में जैसे मेरे को 50% लोग यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप एक अच्छा रिजल्ट रैंक लेकर आएंगे, एंड 50% बाकी के कर जाएंगे, क्वेस्ट क्लियर कर जाएंगे। एंड फॉर
जो जिसके लिए 50% की मैं अब बात कर रही हूँ उनके लिए आ रहा है कि उनको गाइडेंस अप्लाई बहुत सीरियसली अपनी लाइफ में करने की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड हियर, वो मेरे को एनर्जी दिख रही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं दैट आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स से, आप यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, इस सक्सेस तक कैसे पहुँचोगे। ओके, सो सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। Okay. Your life's journey has been perfectly designed for your soul's growth. Embrace every lesson in every moment. ओके, सो यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आप सब कुछ कंट्रोल मत करने की कोशिश करो, रेजिस्ट मत करने की कोशिश करो, बिकॉज यहाँ पे एक हायर डिवाइन प्लान चल रहा है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि सब कुछ मुझे करने की ज़रूरत है, तो दिस इज़ अ लेसन यू हैव टू लर्न कि ऐसा नहीं है। हमारे हाथ में ये नहीं होता है, हमारे हाथ में कर्म होता है, हम क्या कर रहे हैं, हम उस टाइम पे क्या एफर्ट डाल रहे हैं, वो हमारे हाथ में, उसका रिजल्ट नहीं। तो अपना काम करते रहो एंड आगे बढ़ते रहो, एंड प्लीज़ ये स्ट्रेस एंजाइटी को छोड़ दो कि मेरी लाइफ मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है, बिकॉज हर एक ऑब्स्टिकल, हर एक लेसन जो आप सीख रहे हो, ये कहीं ना कहीं यू आर मेंट टू लर्न, यू आर मेंट टू फेस दिस ऑब्स्टिकल, देन मूव अहेड इन योर लाइफ। उस टाइम पे नहीं समझ आता है, मैं समझती हूँ ये बात, लेकिन आगे जाके फ्यूचर इन योर लाइफ अहेड यू विल अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। जब एवरीथिंग कम्स टुगेदर आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है, सो सरेंडर टू योर सोल्स पाथ, गो विद द फ्लो। ओके, ह्यूमिलिटी। सो दिस इज अ कार्ड दैट आई आस्क्ड गॉड कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, यू नो, ग्रुप नंबर 2 को। तो आपके लिए ह्यूमिलिटी निकल कर आया, एंड सी दिस अ गाय हु इज प्रेइंग योर, राइट। मुझे दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए दैट यू नो, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आकर जैसे भगवान को भी बोलना शुरू कर देते हो चीज़ें, या यूनिवर्स से भी बातें करते हो, जैसे कोई बहुत फ्रस्ट्रेट होकर हाथ जोड़ता है ना कि अब करा भी दो, क्या कर रहे हो, हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है, सबका हो गया यार, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। आप कभी कभी ना उस डायलॉग में भी चले जाते हो भगवान के साथ। तो आपको बोला जा रहा है दैट बी हम्बल इन योर लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन। आप प्रे कर रहे हो तो एक शांत मन से पूजा करो, शांत मन से प्रे करो, सिर्फ अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए, सिर्फ भगवान से ये चीज़ें मांगने के लिए, या यू नो एक वो अपना बात मनवाने के लिए वो मत करो। हैव अ peaceful calm connection with God. When you go to God, go with a very calm mind, go with a very peaceful thought कि okay God, I surrender my worries to you। मैं आपको अपने प्रॉब्लम्स में, अपनी सॉरोज, जो भी मेरे को यू नो इश्यूज है, जो भी मेरा स्ट्रेस एंजाइटी, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मेरी मदद कीजिए। अगर मैं कहीं अटक रहा हूँ, मेरे लाइफ से ऑब्स्टिकल्स हटाइए। एंड आप तो गणेश जी को प्रे कीजिए, जो आपको, मेरे को ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये इतनी सारी जो ऑब्स्टिकल्स है, गणेश जी विल रिमूव इट फॉर यू। ठीक है, तो प्रे, गणेश जी की पूजा कीजिए। मैं आगे आपको रेमेडीज में भी बताऊंगी क्या आता है, बट मुझे आपके लिए बहुत फील हो रहा है दैट आपको जो आप पूजा करते हो, जो आप भगवान से मांगते हो ना, बहुत हम्बली मांगो, बहुत उनसे एक पीसफुल तरीके से बात करो, रादर देन गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड गेटिंग इन दैट एनर्जी वे यूर सेइंग कि क्यों नहीं हो रहा, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। वो क्रिबिंग वाली एनर्जी में बिल्कुल मत जाना। बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, एंड हर एक चैलेंज को कॉन्फिडेंटली, स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड तरीके से हैंडल करो। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के साथ लाइफ लेसन्स भी तो लर्न करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कंपेटिटिव एग्जाम्स में पास होकर थोड़ा सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट अबाउट हमारी सोल के एग्जाम्स, व्हाट अबाउट हमारे स्पिरिचुअल एग्जाम्स, उसमें भी तो पास होना है ना। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके जैसे यहाँ पर एक अलग टेस्ट चल रहा है और यहाँ पर एक और टेस्ट चल रहा है, तो दोनों में पास होना, और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से। ठीक है, लाइक दैट। ओके, आपके लिए ब्लेसिंग्स दिखते हैं क्या आ रही है। कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। यस, इस ग्रुप के लिए मुझे फील हो रहा है जैसे थोड़ी सी इश्यूज हैं यहाँ पर। जैसे आपको किसी ने अगर कुछ बोल दिया कि बेटा तुम ना ठीक नहीं पढ़ रहे हो, या तुम ऐसे कर लो, या तुम वैसे कर लो, तो एकदम से जैसे उस चीज़ को अपने ईगो पे ले लेना कि अरे मेरे को पता है मैं कैसे कर रहा हूँ, आप रहने दो, या ये वाली चीज़। थोड़ी फायरी एनर्जी है इस ग्रुप की, सो डोंट डू दैट, बी हम्बल। आपको कोई एडवाइस दे रहा है, हम्बली उसको एक्सेप्ट करो। सोचो क्या अच्छी एडवाइस है, मैं ले लूँ, ले लो, ऐसे करके। बिल्कुल ज़्यादा इस फायरी एनर्जी में मत जाओ, थोड़ा काम करो अपनी एनर्जी को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जैसी एनर्जीज है, उसको रिलीज कर दो। डॉल्फिन, ओके,
So you have financial gain usually coming from something you did in the past. Okay, so yes, आप लोगों के लिए मेरे को एक यहाँ पे सक्सेसफुल एनर्जी, क्रॉसिंग ओवर की एनर्जी एंड फाइनली यू नो गेटिंग योर मनी, योर फाइनेंसेस, वो वाली चीज़ की मेरे को यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि आपने मेहनत बहुत करी, आप एग्जाम्स दे रहे हो, दे चुके हो, या आगे जो भी आप यू नो दे रहे कर रहे हो, जो भी आपकी मेहनत है वो जिससे रंग ला रही है, वो वाली चीज़ दिख रही है यहाँ पर। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, आई टोल्ड यू ना, मेरे को क्रॉस ओवर की एनर्जी दिख रही है, जैसे कि आप क्रॉस कर जाओगे अपनी सिचुएशन में। सन, कितनी बार सन आ गया यार। आपकी पर्सनल एनर्जीज में सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लाइक आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स में हो सकता है ना। और बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रॉन्ग आपकी एरीज, लियो, यू नो वो वाली सैजिटेरियस एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यस, लॉर्ड ऑफ सो मच सन एनर्जी। सूर्य देव है, सोलर प्लेक्सस चक्रा है, हमारे पास वॉन्ड्स है, हमारे पास सन है, बिग एनर्जी, मैसिव ग्रैंड एनर्जी। ठीक है, इसी एनर्जी को इसलिए आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा क्या है, काम डाउन होके आगे चलो, क्योंकि सक्सेस है, विक्ट्री है आप लोगों की लाइफ के अंदर, बट उस तक कैसे पहुंचते हो वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब आपके लिए देखते हैं कि रेमेडीज क्या आ रही है। एंड बिफोर दैट मैं ना आई गिव आउट कस्टमाइज रेमेडीज, वाटर हीलिंग फॉर सक्सेस इन योर एग्जाम्स। आई हैव ऑलरेडी डन इट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, दे हैव गॉट दिस सक्सेस। उन लोगों ने जो अचीव करना चाहते थे किया है उन्होंने, क्योंकि स्पिरिचुअल रेमेडीज आपकी ब्लॉकेजेस हटाती है। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे टू ऑर्डर दिस वेल्थ वाटर। ऑल्सो यू कैन डू, मैंने पता नहीं वेल्थ वाटर क्यों बोला, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को चाहिए। ओके, so wealth water is also there and success water is also there, so you guys can order the remedies there and उसको highly charge करके फिर मैं आप लोगों को भेजती हूँ। बाकी देखते हैं इसमें से क्या रेमेडीज निकल कर आ रही है। ओके, तो ग्रुप नंबर 2, सिंस यहाँ पर थोड़ी एडिशनल हेल्प हमें चाहिए, मैं आपके लिए 6 टिप्स पिक करूँगी। ठीक है, हम 6 थिंग्स देखेंगे आपको क्या हेल्प कर सकता है रैंडमली। 1 2 and we have 3 4 5 and 6। ओके, चलो, फर्स्ट इज सरस्वती माँ प्लस गणेशा प्रेयर्स एंड पिक्चर। ओके, तो दोनों को प्रे करो आप ना, सरस्वती माता को एंड गणेश जी की एक पिक्चर लाओ एंड इसको अपने घर में आप प्लेस कीजिए एंड प्रे टू देम। ठीक है, अगर आप पिक्चर नहीं भी ला सकते बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, यू कैन जस्ट प्रे टू देम, इन्वोक देयर एनर्जीज। उन दोनों के मंत्र चैन कर सकते हो, सरस्वती माता का बीज मंत्र चैन कर सकते हो, गणेश जी के भी मंत्रास हैं, वक्रतुंड महाकाया है, ओम गण गणपते नमः है, उनको चैन कर सकते हो एटलीस्ट 21 टाइम्स। दोनों के एक एक बार आप मंत्र चैन करके फिर पढ़ने बैठो। इससे आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर्स है, जो ऑब्स्टिकल्स है, वो हटेंगे एंड यू विल बी एबल टू गो अहेड इन अ मच स्मूदर वे, इन अ मच बेटर वे एंड गेट द ब्लेसिंग्स एज वेल। ठीक है, ओके, तो आप लोगों के लिए कोड आया है, मैं बताती हूँ। ये कोड को नोट डाउन कर लेना आप लोग। इट्स 4039582। ओके, दिस इज आपका जो कंपेटिटिव एग्जाम है उसको क्लियर करने के लिए कोड है। ये एक एडिशनल रेमेडी है, इसको आप ब्लू पेन से अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर, लेफ्ट रिस्ट के ऊपर लिख सकते हो एंड यू कैन राइट इट एवरी डे। ठीक है, एग्जाम वाले दिन मत लिख के चले जाना, वो मुझे नहीं पता उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होएगा। ठीक है, लेकिन येस, बिकॉज यू नो कुछ एग्जामिनर्स, कुछ वहाँ पे लोग आपको कुछ वो ना समझे गलत, उस दिन सिर्फ पूजा करके चले जाना। लेकिन उससे पहले जब घर पे रोज पढ़ रहे हो एंड प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कोड को ज़रूर यूज़ करना। इससे आपको आप you'll टैप इनटू दैट एनर्जी ऑफ क्लियरिंग योर एग्जाम। ओके, गणेश मंत्रास मैं आपको बोल रही थी ना, मेरे को आपके लिए गणेश जी के मंत्रास बहुत फील हो रहे थे, उनके डेफिनेटली करना जितना कर पाओ, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर। मेरे को आपके एज सच माइंड के रिलेटेड कोई इशू नहीं दिख रहा है, बट ऑब्स्टिकल्स बहुत है ना, तो ऑब्स्टिकल्स के लिए हम किसको यू नो प्रे करते हैं, गणेश जी को। तो प्रे टू हिम एंड ही विल ब्लेस यू विद योर बुद्धि ऑल्सो, विद योर इंटेलिजेंस ऑल्सो, एंड ऑब्स्टिकल्स को भी आपकी लाइफ से हटाएंगे। ठीक है, ओके, सो सक्सेस वाटर रेमेडी ये मैंने एक बनाया था सिर्फ, अभी तक आप लोगों के लिए निकल कर आया है। सो डेफिनेटली इस ग्रुप के लिए दिख रहा है मुझे आपको थोड़ी एडिशनल हेल्प की ज़रूरत है ब्लॉकेजेस क्लियर करने में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली इस चीज़ के लिए एंड आई कैन सेंड इट आउट टू यू गाइस। ओके, ओह माय गॉड, वन मोर, बहुत सारे कोड्स यूज़ करते हो क्या आप लोग, क्योंकि आपके लिए दोनों कोड्स निकल कर आ गए। चलो लिख लो ये भी। ठीक है, सो राइट 3353
452553 एंड दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। ओके, तो आप लोगों में से जिसको भी कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस में प्रॉब्लम होती है, आप इस कोड को ब्लू पेन से अपने हैंड के ऊपर लिख सकते हैं। इन दोनों कोड्स को अपने स्टडी टेबल, अपनी बुक्स के नीचे भी रख सकते हैं। लाइक ये कोड्स बड़े बड़े पेपर्स पे लिख लिए एंड उसके ऊपर अपनी बुक्स रख ली, ऐसे भी यूज कर सकते हो आप इन कोड्स को, ठीक है। एंड देन यू हैव नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट स्टडी टेबल। तो जहाँ पढ़ते हो ना, उस जगह को क्लेंस रखना, उस जगह को एक नीट एंड क्लीन एनर्जी में रखना एंड फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन के टुवर्ड्स फेस करके पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आ रहा है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट ग्रुप नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना एग्जाम्स देखे कि कैसे गए एंड अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल थी, सो दैट आई ऑल्सो कैन ब्रिंग यू अलॉट मोर रीडिंग्स लाइक दिस। And I love all of you guys. All the very best to you. I will see you next time. Group number 3, जिन्होंने भी सरस्वती माता का कार्ड चूज किया है, this is your reading. Let's get started and let's see what is the guidance you need to clear your exams, what are the blessings, what are the remedies and everything regarding your exams that you need to know to get your success and to clear them. Okay, देखते हैं। सो सरस्वती माता, आपने जो कार्ड चूज किया है, सो शी इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज। ओके, एंड आई मीन आई लव दिस थिंग माई सेल्फ। सो लेट्स सी व्हाट द सरस्वती माता वांट टू से टू यू। So Miss Saraswati, the goddess of learning, who is pale like a garland of kunda flowers, the moon or frost, who is dressed in white, whose hands play the lute, who sits on a white lotus flower and is always adored by the gods Brahma, Vishnu and Shiva, protect me by completely removing the dullness of my intellect. Success in education, perfection of memory, enhanced intellectual abilities, and mastery of musical instruments. Okay, so you picked this particular card according to your intuition, which is excellent. And let's get started with your reading and let's see कि क्या आ रहा है आपके लिए. Okay, पहले देखेंगे ऑब्स्टिकल क्या है, करंट एनर्जी क्या चल रही है आपकी, एंड ऑब्स्टिकल क्या है. ठीक है, सो करंट एनर्जी फर्स्ट. 7 of Wands. Okay. The Hermit. ठीक है, इस ग्रुप के लिए मैं बताती हूँ मुझे क्या फील हो रहा है, बट आई लाइक टू टेक द ऑब्स्टिकल कार्ड्स ऑल्सो. कि ऑब्स्टिकल्स क्या फेस कर रहे हो. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट. Okay, and we have patience and planning. Number 7 once again. Okay, so group number 3, मुझे आप दिख रहे हो करंटली बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में. यू नो, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल एक अपने घर में या अपनी स्पेस में एक रूल बना ले हो कि मेरे को ना इतने टाइम अकेला छोड़ दो, मेरे को पढ़ना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कोई मत आओ, मुझे अकेले रहना है, एंड लेट मी जस्ट स्टडी, लेट मी जस्ट प्रिपेयर, लेट मी जस्ट फोकस ऑन माई एग्जाम्स, राइट, वो वाली चीज़. हाँ, आप बहुत ज़्यादा ना एक अकेले सेक्लूडेड एनर्जी में मेरे को दिख रहे हो, जैसे आपने विड्रॉ कर लिया. जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर भी ज़्यादा जाना आना या बाहर ज़्यादा इन्वॉल्व, वो सब चीज़ें मेरे को दिख ही नहीं लिया. आपने एक तरीके से रिट्रीट ले लिया एंड आप कंप्लीटली अपने शेल के अंदर हो, वहीं पर आप बैठ के पढ़ते हो, वहीं जाग रहे हो, वहीं सो रहे हो, एक जैसे वहीं पर आपकी ज़िंदगी चल रही है. ठीक है, एंड थोड़े से परेशान भी दिख रहे हो मुझे आप, जैसे कि आप ना बाकी के लोगों से या उनकी जजमेंट से या जो बाकी लोग आकर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़े परेशान दिख रहे हो. दैट्स वाई यू आर लाइक इन अ लिटिल डिफेंसिव मोड, कि जैसे रिट्रीट बैक हो जाते हैं ना, कि ठीक है बाद में बात करेंगे, मेरे को अभी अपना काम करने दो. क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़े परेशान लग रहे हो मेरे को इस सेंस में भी. और यू आर अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड विद पीपल, यू आर इरिटेटेड, यू वांट देम ऑफ. आप चाहते हो थोड़े दूर रहे लोग अभी इस टाइम मेरी लाइफ से. एंड जेन्युइनली आपने बोल भी दिया होगा कि दूर रहो अभी. जैसे होता है ना कि थोड़ा सेक्लूडेड एनर्जी, फ़ोन ऑफ कर दिया अपना, या फ़ोन साइड रख दिया, या अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को या अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी बोल दिया कि थोड़ा टाइम मेरे को छोड़ दो, मेरे को अपना काम करने दो, वो वाली चीज़. एंड आपके ऑब्स्टिकल में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आया है, एंड पेशेंस एंड प्लानिंग. ठीक है, तो जैसे कि आपको आपके ही माइंड के अंदर, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी क्लैश हो रही हैं.
ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको एक आपको समझ नहीं आ रही है, बहुत एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपके माइंड के अंदर। यस, यू कुड बी कंफ्यूज रिगार्डिंग क्या करना भी है। एक एक एग्जैक्ट पाथ में आपको लेकर प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरे को कहाँ किस चीज़ को परस्यू करना है। ऑप्शंस हो सकते हैं आप लोगों के पास, लेकिन उनमें से चूज करना, एक चीज़ पे सेटल करना कुड बी एन इशू। एंड मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल थिंकिंग, जैसे आप अकेले भी रहते हो ना तो आप सोचते बहुत ज़्यादा रहते हो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में, ये सब पाथ्स के बारे में, ये सब रास्तों के बारे में, जो वन टू थ्री या टू चॉइसेस, उस टाइप की चीज़ें मेरे को दिख रही है। लाइक बहुत डीपली जाकर एनालाइज करना, ठीक है। एंड डीपली व्हेन आई एम सेइंग, अगर ये ऑब्स्टिकल में तो हेल्दी नहीं है ये चीज़, राइट। बहुत ऑब्सेसिव थिंकिंग चल रही है यहाँ पर, बहुत ऑब्सेसिव प्लानिंग चल रही है, बहुत ऑब्सेसिव कंफ्यूजन्स चल रही है। दैट इज व्हाई इट्स कम आउट इन द ऑब्स्टिकल फॉर यू गाइस, ओके। बाकी देखते हैं आपके और कार्ड्स क्या निकल कर आ रहे हैं। दैट व्हाट इज द गाइडेंस, क्या हमें स्पिरिट बताना चाहती है आप लोगों के लिए, ठीक है, वो देखते हैं। Will, see, do you see there's this girl here and she's like hiding her face, okay. Number 13, आप लोगों के लिए ना मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, या तो आप ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में जहाँ पर ये एनर्जी बार बार आ रही है कि आपको अकेले रहने का मन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने, हो सकता है पास्ट में कुछ नहीं आपका क्लियर हुआ हो, या आपने कोई ऐसा मोमेंट फेस करा हो जहाँ पर थोड़े से आपको जैसे होता है ना कि मेरे को अकेला छोड़ दो, आपको थोड़ा सा मुंह छुपाने, हम मुंह कब छुपाते हैं बताओ, जब हमें वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट आवरसेल्व्स, हमें कुछ ऐसा हुआ है हमारी लाइफ में जहाँ पर हम अकेले रहना चाहते हैं बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल हैविंग अदर पीपल अराउंड। तो ऐसा कोई मोमेंट आप लोगों ने हो सकता है फेस किया हो पास्ट के अंदर, एंड अभी आप एक साइलेंट एनर्जी में वर्क करना चाहते हो, वो वाली चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये अच्छा है आपके लिए, साइलेंस में ही वर्क करना, अकेले सेक्लूजन में ही वर्क करना, ढंडोरा ना पीट के काम करना, ऐसी ही एनर्जी में पेशेंटली अपना काम करते रहना। दिस इज कम आउट इन गाइडेंस, इट्स वेरी गुड फॉर यू। सरेंडर टू द डिवाइन, ओके। एंड ओ वन मोर थिंग, अभी दिखाती हूँ। And oh my god, we have Lakshmi, beautiful. So you have Saraswati and you have Lakshmi also now. क्या बात है। So पैसे लेकिन knowledge के through, very good, okay. All right, see यहाँ पर अगर हम moon को देखें, so this is like it's almost formed, almost gone into a full moon because it's showing here, देखो जैसे ये लड़की है एंड शी इज सिटिंग इन हर सॉलिट्यूड, यहाँ पर कोई भी और एनर्जी नहीं, ये है अकेले अपने मास्क में, एंड धीरे धीरे ये मून बिल्डअप होता जा रहा है, फुल मून में कन्वर्ट हो रहा है। आपकी एनर्जी ऐसी है ग्रुप नंबर 3, आप धीरे 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 अपने कमरे में बैठ के, अपने घर में बैठ के, अपने प्राइवेट स्पेस में बैठ के क्या कर रहे हो, बाहर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन वो चीज़ बिल्डअप होती जा रही है आप लोगों के लिए, राइट। एंड एकदम से ये जो मून है ये तो फुल मून बनने वाला है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर दिख रहा है दिस इज गोइंग टू गो इन टू द फुल ब्लूम, ओके। सो वेरी गुड, आप जो भी कर रहे हो इट्स वर्किंग आउट फॉर यू गाइज, ठीक है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया इस चीज़ को लेकर, लेकिन आप लोग मेरे को परेशान भी दिख रहे हो। ऐसा नहीं है आप लोग परेशान नहीं हो, सिर्फ ये करके खुश नहीं हो गए हो, स्ट्रेस है, परेशानी है। और आप में से बहुत लोगों को ये भी परेशानी है कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या विल आई अर्न मनी इन दिस, क्या मेरे को पैसे, जो मैं इनकम चाहता हूँ, स्टेबिलिटी चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, ये सब चीज़ें आएंगी या नहीं। क्योंकि कभी कभी क्लैश हो जाते हैं हमारे, जो हम करना चाहते हैं एंड उसके बाद जो इनकम हम कमाना चाहते हैं, इन दोनों चीज़ों में क्लैशेस हो जाते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज के आर पैशंस आर ऑलवेज गिविंग अस द मनी दैट वी वांट और वी नीड इन आवर लाइफ्स, राइट। तो ये क्लैशेस दिख रहे हैं, पैसों को लेकर भी कंफ्यूजन है आप लोगों को। सो गॉडेस लक्ष्मी शोइंग अप हियर एंड शी इज सेइंग दिस टू यू, लुक, लक्ष्मी माता खुद आई है भाई, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ। शी सेइंग स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, okay. And you have 2 elephants at the back, and elephants are always seen in terms of wisdom. So wisdom की blessings आपको आ रही है, not just knowledge, wisdom, okay. एंड विजडम है आप लोगों के पास, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि वो क्या डिस्ट्रप्ट हो गई है बाहर के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से। सो जितना आप अपने में रहोगे, जितना आप अलग काम करोगे, सिक्लूडेड होके काम करोगे, एक अंधेरे में काम करोगे, मतलब किसी को कुछ नहीं दिखा के, देन यू विल बी सक्सेसफुल। मुझे आपके लिए ये एनर्जी आ रही है। सीधा सबको एक सक्सेस दिखेगा, उसके अंदर उसका प्रोसेस वो नहीं, ओके।
एंड अगर आप लोगों में से यू नो द पीपल हु वर फीलिंग वेरी एंग्शियस अबाउट मनी कि आप क्या पैसे कमा पाओगे, आप चलो कंपेटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर जाओ, बट उसके बाद आपको नेक्स्ट टेंशन ये आने वाली थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, उसके बाद क्या फ्यूचर होगा। तो आप, लक्ष्मी माता यहाँ पे बोल रही है यस यू विल गेट इट, आपको ये भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ब्यूटिफुल। ठीक है, अब देखते हैं आपका बिग क्वेश्चन कि क्या जो एग्जाम, जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जा रहे हो, क्या वो क्लियर हो जाएंगे, यस और नो। लेट्स सी, एंड उसके बाद देखेंगे कि कैसे होंगे, गाइडेंस क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है, रेमेडीज क्या है। ठीक है, बट पहले क्वेश्चन होंगे या नहीं, लेट्स सी। 3 of Wands, okay. Oh my God, 6 of Wands, victory, success. And then we have the Ace of Cups, gorgeous. ओके, सो यस, आप में से बहुत बहुत लोगों के लिए मेरे को यहाँ पर दिख रहा है दैट यू विल बी सक्सेसफुल एट व्हाट यू आर डूइंग। आप कर जाओगे क्लियर इन एग्जाम्स को, एंड द फ्यूचर लुक्स वेरी वेरी ब्राइट, वेरी वेरी गुड फॉर यू गाइज। मेजॉरिटी एनर्जी ये निकल कर आ रही है, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए, फॉर अ फ्यू ऑफ यू, मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट अभी थोड़ा सा और प्लानिंग ज़रूरी है, थोड़ा सा और आपका, बिकॉज मेरे को इसी यहाँ पर हमारे को आया ना यहाँ पर कार्ड भी, पेशेंस एंड प्लानिंग है ना, एंड हमारा 3 of Wands भी है। तो यहाँ पे जैसे कुछ लोगों को अपना अभी करेक्ट रास्ता, करेक्ट सारी एक तरीके की चीज़ें, वो बिल्कुल पाथ जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, अभी भी बहुत कन्फ्यूजन और डाउट्स है कि किस पाथ के लिए हमें वर्क करना चाहिए। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस चीज़ के लिए, सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, अल्टीमेटली यू विल फाइंड योर वे, आई एम टेलिंग यू दैट। अल्टीमेटली मिल जाएगा आपको रास्ता, कोई भी नहीं है इशू एज सच। लेकिन येस, मेरे को यहाँ पर अगर मैं 70% लोगों की बात करूँ, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, एंड जो 30% जो थोड़े से अभी स्टिल प्लानिंग के स्टेजेस में है, जो स्टिल अभी बिल्कुल श्योर नहीं है कि कौन से रास्ते लेने हैं, आपके लिए थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड अलोंग द वे। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी कि आप अब पहुंचोगे कैसे सक्सेस तक। जो भी यहाँ पर सब लोग हैं, हाउ विल यू रीच योर सरेंडर टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिव लोग हैं इस ग्रुप के अंदर। हाँ, लेट योर इमेजिनेशन सोर, स्टे ओपन टू ऑल क्रिएटिव आइडियाज अबाउट हाउ टू परस्यू अ ड्रीम और सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, ऑलराइट, सो सी, मेरे को इस ग्रुप से बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की वाइब्रेशन फील हो रही है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कामों में हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आर्टिस्टिक काम, और जहाँ पर हमें अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ करना होता है। ठीक है, उस वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो आप लोग। सो लाइक जैसे डिज़ाइनर्स होते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन, स्टाइलिंग, फैशन डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, एंड कुछ ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हो, या आप कुछ एक एक्सेसरीज का काम कर रहे हो, या पेंटिंग और स्कल्पटिंग, दैट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ सच क्रिएटिविटी और। या अगर आप ऐसे काम में नहीं भी हो ना, तो आप किसी ऐसे काम में जा रहे हो या चूज करो जहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी बहुत यूज करनी है, अपनी यूनिकनेस, अपनी इंडिविजुअलिटी आपको बहुत यूज करनी है, तब आपका काम स्टैंड आउट होएगा। एंड येस, यहाँ पर मेरे को ये जो सॉलिट्यूड की एनर्जी दिख रही है, वो ऐसे लोगों की बहुत होती है। लाइक मी बीइंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, आई कैन टेल यू दैट आई यूज टू नीड अ लॉट ऑफ माई टाइम, दैट सॉलिट्यूड टाइम एज वेल, क्योंकि तुम्हें अपने ये आइडियाज इंप्लीमेंट करने को, ये क्रिएटिविटी अपने अंदर एक्टिवेट करने को, यू नीड दैट टाइम, यू नीड टू वर्क इन दैट सॉलिट्यूड विदाउट टेलिंग पीपल। एंड हिट एंड ट्राइज बहुत होते हैं यार डिजाइनिंग में, हिट एंड ट्राइज, तो दैट्स व्हाट क्रिएट्स द थिंग्स, राइट। पहली बार पे थोड़ा ना सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो जितनी बार फेल भी हो रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा किसी वजह से नहीं हो रहा, ट्राई इवन बेटर एंड यू माइट कम आउट विद समथिंग इवन बेटर, राइट। सो बी पॉजिटिव अबाउट दैट। एंड आपको बोला जा रहा है सरेंडर टू क्रिएटिविटी। सी, जब भी किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वे में या पैसों के लिए करोगे, तो वो अप्रोच सही नहीं जाएगा। लेकिन कुछ भी आप एक क्रिएटिव माइंडसेट से चलोगे, अपना पैशन को फॉलो करते करते आगे बढ़ोगे ना, वो चीज़ आपको, जैसे एक, जब भी कुछ सोचो ना किसी आइडिया के बारे में, एग्जाम देना है या उसका जो भी पर्पस है, उसको सोचो, जस्ट फोकस ऑन दैट विदाउट थिंकिंग अबाउट द मनी, विदाउट थिंकिंग अबाउट द आउटकम, विदाउट थिंकिंग अबाउट लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, वो क्या है, ये सब चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकाल कर सिर्फ अपने काम पे फोकस करते जाओ, अपनी क्रिएटिविटी
क्योंकि वो एक गिफ्ट होती है हमारे अंदर। अगर आपके अंदर ये चीज़ है, उस चीज़ पे वर्क करो, दैट्स ऑल यू नीड। आपके लिए और कोई, देखो यहाँ पर एडवाइस दे ही नहीं रही, आपको बोल ही रहे हैं कि let your imagination soar, like you can think so big, you have that ability, आपके अंदर है, बट अपने आप को ओपन करो उस चीज़ के लिए। अपने आप को क्लोज करके एक बॉक्स के अंदर मत बैठो, वहाँ कुछ भी नहीं होएगा आपके लिए, राइट? अगर अकेले टाइम स्पेंड भी कर रहे हो, बट अपनी इमेजिनेशन को, अपने होराइजन्स को एक एक ब्रॉड होने दो, डू दैट। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अपनी आपकी जो प्रॉब्लम्स भी है, मेरे को यहाँ पर इश्यूज दिख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको भी एक क्रिएटिव अप्रोच से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर आपका सेक्रल चक्रा बहुत एक्टिवेटेड है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, राइट? वेरी एक्टिव सेक्रल चक्रा। कुछ म्यूजिशियंस भी हो सकते हैं यहाँ पर जो सिंगिंग में, लिरिसिस्ट में, राइटिंग में, इस टाइप ऑफ चीज़ों में भी अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बातें हैं आप लोगों को बोला जा रहा है दैट यू गाइस ना जस्ट बी ओपन टू क्रिएटिविटी। जिस भी तरीके का एग्जाम दे रहे हो, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपेयर कर रहे हो, वॉट एवर यूर डूइंग, सक्सेस इज देयर फॉर यू। आज नहीं तो कल है आप लोगों के लिए, राइट? मैंने आपको बताया दो जो मेरे को यहाँ पर ग्रुप्स की एनर्जीज पिक हो रही है, बट आपके लिए यही बोला जा रहा है दैट जितना अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करोगे उतना आगे जाओगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड अब देखते हैं व्हाट डज गॉड वांट यू टू नो। ये मैंने एक मैसेज पिक किया था आप सबके लिए कि भगवान क्या आपको बोलना चाहते हैं अबाउट एवरीथिंग। परसिस्टेंस, ओके। बी परसिस्टेंट एंड नॉक ऑन बाबा's डोर। सो परसिस्टेंस आपको, जैसे ये होता है, मैं भी ये भी बता दूं आपको कि जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा एक इंडिविजुअलिटी जिनमें होती है ना, उनको एक ही चीज़ रोज़ करने में प्रॉब्लम आती है, राइट? लाइक उनमें कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन जाकर मिस हो जाता है, राइट? या कहीं ना कहीं वो परसिस्टेंस, बिकॉज उनको हमेशा मोनोटनस नई चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनको चेंज अच्छा लगता है, राइट? लेकिन हमें ये चीज़ अपनी लाइफ के अंदर बिल्ड करनी और लानी बहुत ज़रूरी है। तो आपको बोला जा रहा है जो भी कर रहे हो रोज़ करो। अगर किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर पढ़ रहे हो, कुछ बना रहे हो, किसी चीज़ के लिए टुवर्ड्स वर्क कर रहे हो, डू इट एवरी डे, बी very persistent in doing that. This will be your mantra for success, जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप जितना भी अपना एक मोनोटनस लाइफ को या मुंडेन लाइफ को उस चीज़ को तोड़ना चाहते हो ना, आगे जाके जब सक्सेसफुल हो जाओ तब तोड़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए यू नीड अ सर्टेन पाथ, ठीक है। अभी वो टाइम नहीं है ये सब तोड़ने का, अभी आपको परसिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर, ऑलराइट। एंड देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। लेट्स सी, वी हैव फनल, ओके। So it says period of frustration, lessons to be learned. Yes, I told you that it could be a tough time for you, could be थोड़ा सा frustrating time for you, जैसे all of that things, but just take it in a very clean light and learn the lessons that you have to learn. जो भी आपको यूनिवर्स सिखाना चाह रही है उस चीज़ को लो and just go ahead with your life. Don't stay stuck या उसी चीज़ के बारे में सोचते मत रहो कि क्यों ये हो रहा है, क्या होएगा, ये है वो, इतना ज़्यादा मत करो। अपने काम पे फोकस करो, परसिस्टेंट रहो, जो लेसन है उसको लर्न करो एंड आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, ओके। सो कुछ लोगों के लिए यस, मतलब मैंने आपको बताया मेजॉरिटी यहाँ पर मेरे को 70% लोगों के लिए दिख रहा है यू विल क्रॉस इट, हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। एंड दैट इज द card that I'm picking up here for you guys, okay. Then we have haystack, okay. Karma, you will reap what you have sown, okay. सो डेफिनेटली जो आपने हार्डवर्क डाला है, जो एफर्ट्स डाले हैं, जो डेडिकेशन दिखाया है, आप रात रात को जागे हो, काम किया है, अपनी लाइफ को छोड़ के अगर आपने इसी में अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया है, सब कुछ आपने यू वर्क टूवर्ड्स इट, आपको कर्मा डेफिनेटली मिलेगा उस चीज़ की। आपको जो भगवान देना चाहते हैं वो तो डेफिनेटली आप तक आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट थिंक आपकी सारी मेहनत वेस्ट चली गई या चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कॉइन्स, ओ माय गॉड, लुक लुक लुक, ग्रुप नंबर 3, व्हाट डिड आई टेल यू, लक्ष्मी माता इज योर, एंड जहाँ लक्ष्मी माता है वहाँ पैसों की ब्लेसिंग्स ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है यार। सो मनी विल बी कमिंग टू यू, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। ये सिर्फ आपके ग्रुप में आया, लेट मी टेल यू दैट,
ओके, सो यू हैव डिवाइन ब्लेसिंग्स फ्रॉम सरस्वती माता, फ्रॉम लक्ष्मी माता। तो अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी विजडम के थ्रू, चाहे आप स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क में भी हो, आप लोग टैरो कार्ड रीडर्स हो या होलिस्टिक किसी तरीके की हीलिंग करते हो, या इन सब कामों में भी हो, अपनी नॉलेज के थ्रू पैसे कमाना, अपनी विजडम के थ्रू, वो वाली एनर्जीज मेरे को बहुत यहाँ पर निकल कर आ रही है। एंड जो भी आप अपनी लाइफ में एग्जाम्स दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, मेरे को बहुत यहाँ पे मेजोरिटी के लिए सक्सेस दिख रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, उसके बाद मेरे को एक स्टेबल आपकी लाइफ के अंदर इनकम भी दिख रही है आते हुए, मनी आता हुआ दिख रहा है, लाइक जॉब्स में चले जाना, या अपना बिजनेस आपका सक्सेसफुल हो जाए, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज कमिंग आउट फॉर यू। सो दैट्स एक्सीलेंट ग्रुप नंबर 3, कांग्रेचुलेशंस। ओके, एंड ओके, अब आपके लिए देखते हैं कि क्या रेमेडीज आ रही है आप लोगों के लिए, what can help you in clearing exams, what can help you. And yes, I do understand that कभी कभी ना हम लोग हमारी लाइफ में हम एक से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जैसे आप क्रिएटिव भी हो सकते हो बट साइड बाय साइड दूसरे काम भी कर रहे होते हो, एंड यू कुड बी इंक्वायरिंग अबाउट दोज थिंग्स इज वेल. सो इट्स ओके, टेक द इंटायर गाइडेंस टुगेदर एंड देन अप्लाई इट इन योर लाइफ, ओके, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एनर्जीज योर. एंड अगर आप पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट. And there is a special wealth water remedy and a success water remedy that I give out, okay, so you guys can contact me for that. वो मैं चार्ज करके भेजती हूँ, and that particular thing helps you with getting success in all these things in your career and getting money as well. इन दोनों की अलग अलग रेमेडीज है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर कोई भी ब्लॉकेज आप फेस कर रहे हो या एक एक्स्ट्रा बूस्ट देना चाहते हो इस चीज़ के टूवर्ड्स, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई दोज रेमेडीज इज वेल. ठीक है, बाकी यहाँ से हम देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. सो विल बी पिकिंग 5 रेमेडीज फॉर यू, ओके. सो स्पिरिट गाइड्स, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, एंड Ganesh ji, give us the remedies that group number 3 needs to succeed in their exams, whatever guidance they needs. Okay, we've picked the 5 here. Oh, you have Om chanting. Okay, ब्यूटिफुल. सो स्टार्ट चांटिंग ओम. ठीक है, रोज ओम चांटिंग करो, इससे आपका दिमाग शांत होगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी से आप ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे, एंड इससे आपका एक वो जब मेंटल क्लियरेंस होगा, बहुत अच्छे से ग्राउंड करके अपनी एनर्जीज, अपने वर्क को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे. सो मिनिमम 21 टाइम्स एंड मैक्सिमम जितना कर पाओ 5 से 10 मिनट करो तो एक्सेलेंट है, बहुत अच्छा है. 10 मिनट तो मैं बोलूँगी कम से कम करो, बट मैं क्यों 21 टाइम्स बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी टाइम कम हो जाता है एग्जाम्स के टाइम, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ट्राई टू डू इट. मैंने 5 बोला, आपके लिए तो 6 आ गई. चलो, वी हैव एक्स्ट्रा रेमेडीज, ओके. सो हैव गणेश मंत्रास, ओके. सो स्टार्ट प्रेइंग टू गणेश जी, okay, help you remove these obstacles, the overthinking, put your mind in the right place. You can start doing Vakratunda Mahakaya, or you can do the Om Ganganpate Namaha mantra for Ganesh ji, okay. Start praying to him. यूज क्रिस्टल्स ब्रेसलेट प्लस स्टडी टेबल. सो आप क्रिस्टल्स वेयर कर सकते हो, पर्टिकुलरली अगर आपको कोई स्पेसिफिक लग रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, हम क्रिस्टल यू कैन वेयर एंड यू कैन कीप इट ऑन योर टेबल. वेरी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज आप बहुत कनेक्ट करोगे इस एनर्जी से, ठीक है. एंड क्रिस्टल्स आर अवेलेबल एट काली रंग, सो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड आई कैन चार्ज एंड सेंड देम ओवर टू यू फॉर योर स्पेसिफिक नीड्स एंड पर्पसेस. तो कस्टमाइज करके भेजती हूँ मैं क्रिस्टल्स, ओके. लेट मी नो. ओके, ये सब के लिए आया है. सो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पढ़ रहे हो उस स्पेस को कैसा रख रहे हो, क्लीन रख रहे हो, वहाँ आपको बैठ के कैसा रखता है, तो वहाँ पे छोटा सा प्लांट रख सकते हो, थोड़ी सी वहाँ पे गणेश जी, सरस्वती माता की पिक्चर रख सकते हो. एम्प अप द प्लेस, ठीक है. वहाँ पर आप बैठो तो आपका मन करे जैसे पढ़ने का. एंड मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन. सो ये चीज़ आपको बहुत एक एड ऑन करेगी मेंटली अच्छे से पढ़ने में, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ना मेरे को दिख रहा है कि आपकी स्टडी डायरेक्शंस फेसिंग टुवर्ड्स साउथ हो सकती है, इसलिए आपका ज़्यादा दिमाग खराब होता है, ठीक है. साउथ या वेस्ट, मेरे को साउथ बहुत ज़्यादा फील हो रहा है. आप लोग जैसे उल्टा बैठ के पढ़ते हो जो आपको पढ़ना चाहिए, तो आपका इससे दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब रहता होगा, ओके. सो डू दिस. आपके लिए सक्सेस वाटर रेमेडी आया है, जिसके बारे में अब भी आपको बता रही थी. ये पूरे रेमेडीज में एक चिट डाला था मैंने, so it has come out for you. You can definitely contact me for this. It's a very personalized remedy and has helped a lot of people. जितने लोगों ने लिया उनका कुछ ना कुछ बहुत मैसिव मदद हुई है, तो यू कैन लेट मी नो. एंड वी हैव गायत्री मंत्र. सो स्टार्ट चांटिंग गायत्री मंत्र ऑन डेली बेसिस. थोड़ा सा मंत्र चैंटिंग आ रहा है आप लोगों के लिए, मैंने बोला ही था, थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर. मंत्र चैंट कीजिए, थोड़ा कनेक्ट स्पिरिचुअली. एंड येस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. एंड मेरे को आपके लिए दिख रहा था
इवन दो आप थोड़े से परेशान हो, but persistence is what will lead you to your success and will bring you everything that you are wanting for yourself. So don't worry, आपके लिए extra ही blessings निकल कर आई है ग्रुप नंबर 3. So all the very best to you and मुझे ज़रूर बताना एग्जाम्स हो जाएंगे या जो भी जो भी आप देने चाहिए, मेरे को ज़रूर बताना हाउ इज इट, कैसा रहा, यानी रीडिंग कैसी लगी आप लोगों को. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आई लव ऑल ऑफ यू. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.